चतुर मोची की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नामक एक मोची रहता था। उसकी दुकान गांव के एक सुनसान कोने में थी और वह अपनी पूरी जिंदगी चप्पल और जूते बनाने और मरम्मत करने में बिता रहा था। रामू को बचपन से ही जूते बनाने का बहुत शौक था। उसकी नन्ही सी दुकान में हमेशा हलचल रहती थी, क्योंकि वो अपनी कारीगरी में माहिर था। लोग उसके पास आते थे क्योंकि वो सस्ते में अच्छा काम करता था। फिर भी उसकी जिंदगी बहुत आसान नहीं थी। वह दिन रात काम करता था, लेकिन उसका आमदनी उतनी नहीं थी कि वह अपनी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी कर सके। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा घर और अपनी दुकान थी, जिसमें वह अपने हाथों से काम करता था। रामू का स्वभाव बहुत ईमानदार था। वह कभी भी अपने काम में कोई कमी नहीं करता था और न ही वह किसी ग्राहक से धोखा करने का विचार करता था। हालांकि उसकी दुकान छोटी थी और उसे बहुत कम मुनाफा होता था, लेकिन उसे कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। वह जानता था कि मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुत ही अमीर और अहम व्यक्ति था। उसके पास आलीशान कपड़े थे और वो हमेशा महंगे सामान पहनता था। उसका नाम विजय था। विजय एक व्यापारिक यात्रा पर था और अपनी कुछ पुरानी चप्पलें रिपेयर करने के लिए रामू के पास आया। उसने रामू से कहा, इन जूतों की मरम्मत करो, लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत ही कीमती है। अगर इनका कोई नुकसान हुआ तो तुम्हें अच्छा नहीं होगा। रामू ने विजय की बातें सुनी और शांतिपूर्वक कहा, मालिक, आप चिंता मत करें, मैं इन जूतों को पूरी मेहनत और ध्यान से ठीक कर दूंगा। विजय ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जूते रामू को दे दिए। विजय के जूते सच में बहुत कीमती थे, जिनमें चमड़े का काम बहुत बढ़िया था और सोने के बटन लगे हुए थे। रामू ने जूतों को देखा और महसूस किया कि ये सिर्फ एक छोटी सी मरम्मत का काम था, लेकिन उसे एक बात समझ में आई। इन जूतों को इतना खास बनाने के पीछे व्यापारी का घमंड और जल्दबाजी छिपी हुई थी। रामू ने अपनी कारीगरी का एक अलग तरीका अपनाने का निर्णय लिया। उसने जूतों की मरम्मत की, लेकिन एक चीज को उसने जानबूझकर हल्का सा ढीला छोड़ दिया। जूतों की सिलाई में उसने थोड़ा सा फाल्स काम किया, ताकि जब विजय इन जूतों को पहने तो वो महसूस कर सके कि वो जल्दबाजी में था और उसे अपनी लापरवाही का एहसास हो। अगले दिन विजय जूते पहनकर बाहर निकला। पहले तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जूते में से आवाज आने लगी और जूते टूटने लगे। विजय घबराया और गुस्से में आकर सीधा रामू के पास पहुंचा। वह रामू से बोला, तुमने ये क्या किया? तुमने इनकी मरम्मत इतनी लापरवाही से की। ये जूते तो बिल्कुल ही टूट गए हैं। तुमसे पैसे की वापसी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रामू ने चुपचाप विजय की बातें सुनी और फिर धीमे स्वर में कहा, मालिक, आपको इन जूतों की मरम्मत जल्दी करनी थी और आपने मुझसे तुरंत काम पूरा करने को कहा था। मैंने सोचा कि आप जूते बहुत दिनों तक नहीं पहनेंगे, इसीलिए मैंने उन्हें थोड़ी हल्की मरम्मत की, ताकि आप जल्दी से महसूस कर सकें कि आप क्या कर रहे थे। विजय ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसकी चतुराई का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि रामू ने सिर्फ उसकी जल्दबाजी को समझा और उसका हल निकाला। विजय चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत चतुर हो, रामू। तुमने सही किया। अब मैं समझ गया कि तुमने ये सब क्यों किया। तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी को मैं सलाम करता हूँ। रामू ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, मालिक, मैं सिर्फ अपना काम ठीक से करता हूँ। आप जैसे लोग मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। विजय ने रामू से कहा, तुमने अपनी चतुराई और ईमानदारी से मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास और काम लाऊंगा। विजय के शब्दों ने रामू को प्रेरित किया। धीरे धीरे वह अपनी दुकान से बड़ी बड़ी मरम्मतें करने लगा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक उसे अब और अधिक सराहने लगे। उसे अच्छे काम के लिए अच्छे पैसे मिलने लगे और उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया। वह न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक प्रतिष्ठित मोची के रूप में जाना जाने लगा। उसकी दुकान पर अब दिन रात लोग आते थे
और उसकी कारीगरी की तारीफ करते थे। रामू की चतुराई और ईमानदारी ने उसे अपने जीवन में सफलता दिलाई। उसने कभी भी किसी से धोखा नहीं किया और न ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसकी सफलता का राज यही था कि वह हमेशा सही रास्ते पर चलता था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सीख: जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही जरूरी नहीं होती, बल्कि समझदारी और ईमानदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा सही रास्ते पर चलता है और उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत और अच्छाई से ही मिलती है।